नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। पर रुकिए, जश्न मनाने से पहले जरा ठहरिए। कुछ बहुत ही गंभीर गलतियां, और ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, बल्कि ऐसी गलतियां हैं जो लाखों उम्मीदवारों के भविष्य पर सीधा असर डाल सकती हैं। तो आज हम इन खामियों को एक एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपीयरिंग उम्मीदवारों के मुद्दे की, फिर बीएड की योग्यता को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे देखेंगे, और हाँ, फीस में जो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है उस पर भी बात होगी, और आखिर में कुछ और जरूरी मुद्दों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी गलती से। यह है अपीयरिंग उम्मीदवारों पर लगाई गई रोक, जो कि सीधे सीधे राष्ट्रीय नियमों के ही खिलाफ है। अब यहां पर देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ यूपी टेट का नया नोटिफिकेशन कहता है कि सिर्फ फाइनल ईयर के छात्र ही फॉर्म भर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ एनसीटीई और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में सिर्फ एडमिशन भी ले लिया है वो परीक्षा देने के योग्य है। ये तो सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। एनसीटीई ने 4 अगस्त 2022 के अपनी गाइडलाइन में अपीयरिंग का मतलब बिल्कुल साफ साफ बताया था। इसके हिसाब से जिस दिन कोई छात्र टीचर ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला ले लेता है, उसी दिन से उसे अपीयरिंग माना जाता है। फाइनल ईयर में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो यूपी टेट का ये नया नियम तो पूरी तरह से गलत है, और इस एक गलत नियम का असर छोटा मोटा नहीं है। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा है। लगभग 3 लाख से भी ज्यादा छात्र छात्राएं, जी हाँ, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने कोर्स के पहले या दूसरे सेमेस्टर में हैं, और इस एक नियम की वजह से गलत तरीके से परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। ये तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ ना। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी गड़बड़ी पर, बीएड को लेकर जो कंफ्यूजन फैलाया गया है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये बस एक लापरवाही भरी, मतलब एक कॉपी पेस्ट वाली गलती नजर आती है। जरा इस लाइन को ध्यान से देखिए, जो नोटिफिकेशन के पैराग्राफ 6.3 में लिखी है। इसमें कहा गया है कि अगर प्राथमिक स्कूलों में बीएड वालों की नियुक्ति पर विचार किया जाता है तो उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा। अब इस एक शब्द विचार ने बीएड के उम्मीदवारों में जबरदस्त कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। तो सवाल यह है कि ये गड़बड़ी हुई कैसे। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। देखिए, 2021 में ये नियम ठीक था, क्योंकि तब बीएड प्राइमरी के लिए मान्य था। फिर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी लेवल से ही बाहर कर दिया। लेकिन 2026 में आयोग ने क्या किया, उन्होंने गलती से वही पुरानी लाइन नए नोटिफिकेशन में कॉपी पेस्ट कर दी, जिससे ये सारा का सारा भ्रम पैदा हो गया। तो इस बात को एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। बीएड के उम्मीदवार प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 1 से 5 की यूपी टेट परीक्षा के लिए योग्य नहीं है। नोटिफिकेशन में लिखी गई वो लाइन सिर्फ और सिर्फ एक गलती है। अब आते हैं तीसरी बड़ी खामी पर, जो सीधे सीधे हर उम्मीदवार की जेब पर भारी पड़ने वाली है, और वो है फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी। ये पहले से ही संघर्ष कर रहे बेरोजगार युवाओं पर एक बहुत बड़ा बोझ है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस पहले एक पेपर की 600 रुपए थी, वो अब सीधी 1000 रुपए कर दी गई है, और अगर दोनों पेपर देने हैं तो ये रकम है 2000 रुपए। इसी तरह एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए भी फीस में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस चार्ट से लगाइए। जनरल कैटेगरी के लिए दोनों पेपर की फीस 600 रुपए से सीधे 2000 रुपए कर दी गई है, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। सोचिए, एक पात्रता परीक्षा के लिए कितनी बड़ी रकम है। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? ये कि ये फीस बढ़ोतरी मुख्यमंत्री कार्यालय के उस बयान के ठीक एक दिन बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि टेट की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। मतलब ये विरोधाभास तो सच में हैरान करने वाला है। तो ये तो थी 3 सबसे बड़ी खामियां, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चलिए कुछ और आखिरी बिंदुओं पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि अब आगे का रास्ता क्या है। तो संक्षेप में कहें तो अपीयरिंग का नियम 3 लाख से ज्यादा छात्रों को गलत तरीके से परीक्षा से बाहर कर रहा है। बीएड पर पुराना नियम झूठी उम्मीद और भ्रम पैदा कर रहा है, और बढ़ी हुई फीस एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ है। और इसके अलावा एक और मुद्दा है, जो शिक्षक पहले से नौकरी में हैं, उन्हें पासिंग मार्क्स में कोई छूट नहीं दी गई है, जबकि कई दूसरे राज्यों में ऐसा नियम है। ये सभी मुद्दे मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तो अब सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही उठता है, जब ये बिल्कुल साफ है कि ये सारी खामियां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन है, तो क्या आयोग इन गलतियों को सुधारेगा और लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करेगा?
दोस्तों, राज सर की इस मेहनत के लिए इस जानकारी को लाइक और हाइप जरूर करें और कमेंट में लिखें अब की बार यूपी टेट पार। और हाँ साथियों, एडू हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।